तो फ्रेंड्स, आज बात करेंगे पीपल स्किल्स। कुछ स्किल्स है जो आपको डेवलप करना पड़ेगा यदि आप रियल एस्टेट कंसल्टेंसी में आना चाहते हैं, क्योंकि ये स्किल्स यदि आप डेवलप कर लेंगे तो आपके जो बिजनेस है वो बहुत अच्छे तरीके से रन करेगा। सबसे पहला जो स्किल्स है वो है कस्टमर रिकॉर्ड्स एंड पब्लिक रिलेशनशिप। आप यदि इस फील्ड में रहते हैं तो आपको लोगों के साथ डील करना है। आपको डेली तरह तरह के अलग अलग लोग मिलेंगे। कई लोग आएंगे, कोई प्रॉपर्टी रेंट पे लेगा, कोई प्रॉपर्टी बेचेगा, कोई प्रॉपर्टी रेंट पे देगा या कोई इन्वेस्टमेंट करेगा। तो इन लोगों का रिकॉर्ड आप अच्छे से रखिए और रिकॉर्ड रखने के बाद आप उनके साथ कॉन्टैक्ट में भी रहिए। तो क्या होगा कि वो लोग आपको याद करते रहेंगे कि सो एंड सो कंसल्टेंट को जानते हैं पर्सनली, जो उनके साथ कॉन्टैक्ट में है। तो उससे फ़ायदा आपको क्या होगा? उससे आपको फ़ायदा ये होगा कि आपको रिपीट क्लाइंट मिलेंगे, रिपीट बिजनेस मिलेंगे। सेकंड नंबर पे है हार्ड वर्क। हार्ड वर्क बहुत ही ज़रूरी है। यदि आप एक अच्छा रियल एस्टेट कंसल्टेंट बनना चाहते हैं तो आपको हार्ड वर्क करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्लाइंट जब आता है उसके रिक्वायरमेंट सबकी अलग अलग होती है। तो हर क्लाइंट के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। जब तक आप मेहनत नहीं करोगे तो उसके लिए आप प्रॉपर्टी ढूंढ नहीं पाओगे, क्योंकि सबका रिक्वायरमेंट अलग है। तो उसी के रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप यदि मार्केट में ढूंढोगे, सर्च करोगे, उसके लिए प्रॉपर्टी मैच का लेके आना चाहोगे तो आप मेहनत करोगे तो ही आपको मिल जाएगा। हार्ड वर्क बहुत ही जरूरी है, आपको हार्ड वर्क करना ही करना है। तीसरा नंबर पे है ऑनेस्ट। आपको ऑनेस्ट रहना पड़ेगा। आपको हमेशा क्लाइंट का बेनिफिट को ध्यान रखना पड़ेगा, चाहे बायर हो चाहे सेलर हो। ये दोनों आपके पास हैं तो दोनों को विन विन सिचुएशन में डील क्लोज करना पड़ेगा। आप ऑनेस्ट रहेंगे तो आपके साथ उस क्लाइंट का एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप भी बन जाएगा, क्योंकि वो भी 10 लोगों को बताएगा कि सो एंड सो कंसल्टेंट बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही ऑनेस्ट पर्सन है। तो आपके पास ऑटोमेटिक कस्टमर आएंगे। चौथा नंबर पे है कम्युनिकेशन एंड फॉलो अप। कम्युनिकेशन एंड फॉलो अप रियल एस्टेट कंसल्टेंसी बहुत ही मायने रखता है, क्योंकि आपको लीड्स मिलेंगे, लोगों के नंबर मिलेंगे, लोगों की रिक्वायरमेंट आपके पास आएंगे, तो आप उनको कॉल करेंगे, आप उनका डिटेल समझोगे कि उनको क्या चाहिए। फिर उसके बाद उनके रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप उनका प्रॉपर्टी फाइंड आउट करके फिर अगेन उनको कम्युनिकेट करना पड़ेगा। फिर साइट विजिट के लिए फिर फॉलो अप करना पड़ेगा। फिर साइट विजिट हो जाएगा, फिर से आप उनको फॉलो अप करना पड़ेगा। फिर यदि उनका रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हुआ तो फ़ोन पे आपको बताएंगे कि नहीं, मुझे ऐसे प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, मुझे ऐसे चाहिए। फिर आपको फाइंड आउट करके फिर कम्युनिकेट करना पड़ेगा। तो ये दोनों चीज़ आपको कंटिन्यूस करना पड़ेगा। तो जब रियल एस्टेट कंसल्टेंसी में आप हैं तो आप ये कम्युनिकेशन और फॉलो अप में आपको स्ट्रांग होना बहुत ही जरूरी है। पांचवा नंबर पे है एग्रेसिव एंड कॉम्पिटिटिवनेस, क्योंकि ये कंसल्टेंसी बिजनेस सबके लिए ओपन है। कोई भी आता है, कोई भी चालू करता है। तो आपको इसलिए मार्केट में आगे रहने के लिए आपको हमेशा कॉम्पिटिटिवनेस रखना पड़ेगा, आपको एग्रेसिव होना पड़ेगा। कि कस्टमर जब आपके पास आते हैं, आप सोचिए एनी हाउ उस क्लाइंट का रिक्वायरमेंट आपको फुलफिल करना है, उसके बजट के मुताबिक, उसके रिक्वायरमेंट के मुताबिक प्रॉपर्टी दिखा के क्लोज करना है। नहीं तो और 4 लोग उसके पीछे जरूर पड़े होंगे। तो आप हमेशा इसको ध्यान में रखिए और आप हमेशा एग्रेसिव रहिए। 6 नंबर पे है ड्रेस कोड एंड ग्रूमिंग। ड्रेस कोड एंड ग्रूमिंग क्यों इंपॉर्टेंस है? क्योंकि कोई भी ग्राहक, कोई भी इन्वेस्टर जब आता है, उसको जो प्रॉपर्टी दिखाने वाला कंसल्टेंट होता है वो चाहता है कि वो बंदा डिसेंट हो और दिखने में ठीक ठाक हो। और दिखने में ठीक ठाक होने के लिए आपको अच्छे कपड़े जरूर पहनना पड़ेगा, क्योंकि क्लाइंट आते हैं हर तरह का, वो तो कुछ भी पहन के आएगा। लेकिन आप एज ए प्रोफेशनल कंसल्टेंट आप हमेशा एक फॉर्मल कपड़ा पहन के जाइए और एक अच्छा लुक मेंटेन करिए, ताकि लोग आपके साथ काम करने के लिए, आपके साथ प्रॉपर्टी देखने के लिए कंफर्टेबल फील करें। 7 नंबर पे है कीप लर्निंग। रियल एस्टेट कंसल्टेंसी में जैसे मैंने बता दिया आपको, इसमें हमेशा कंपटीशन आप फेस करोगे। तो आप जिंदगी भर कुछ ना कुछ सीखते रहिए। यदि आप सीखते रहेंगे तो इस कंपटीशन से बाहर आ जाएंगे। जब भी टाइम मिलता है आप क्लाइंट के साइकोलॉजी के बारे में स्टडी करिए, नए नए किताब पढ़िए, नया नया वीडियो यूट्यूब में देखिए, कुछ ना कुछ नया नया चीज सीखते रहिए। यदि आप सीखोगे तो जरूर आप जो भीड़ भाड़ के एरिया है, जो भीड़ भाड़ के रियल एस्टेट कंसल्टेंट बैठे हैं, उसमें से आप आगे उभर के आओगे। तो ऑलवेज कीप लर्निंग। 8 नंबर पे है ओवर डिलीवर। जो भी चीज आप कमिटमेंट कर रहे हो आपके कस्टमर को, आप ट्राई करिए उससे थोड़ा एक्स्ट्रा देने के लिए। तो क्या होगा, क्लाइंट एक सरप्राइज हो जाएगा कि अरे इन्होंने तो मुझे इतना देने की बात की थी लेकिन उन्होंने ज्यादा दे दिए। तो क्लाइंट सरप्राइज हुआ प्लस खुश भी हो जाएगा। तो ये फैक्टर आपको और आपके कस्टमर के बीच में एक लाइफ टाइम का रिलेशनशिप बना देगा। नंबर 9 में है कीप स्माइलिंग। आपके बिजनेस में आपको हमेशा एक कंफर्टेबल माहौल बनाने के लिए आपको हमेशा स्माइल देना पड़ेगा, क्योंकि स्माइल दोगे तो क्लाइंट कंफर्टेबल फील करेगा, फ्रेंडली नेचर में आ जाएगा और आपसे बात भी अच्छे तरीके से करेगा और आप अपने मन की बात आपको बताएगा। तो उसके मन की बात सुनने के बाद आप उसी के हिसाब से मेहनत करोगे तो आपका डील जल्दी क्लोज होगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंस है। जब भी क्लाइंट के पास जाते हैं, चाहे मीटिंग में चाहे प्रॉपर्टी विजिट में, आप ऑलवेज कीप स्माइलिंग। 10th नंबर पे है लिसन टू द कस्टमर। आप हमेशा क्लाइंट की बात सुनो, जितना हो सके सुनो,
उसको कुछ ना कुछ क्वेश्चन करते रहो, कुछ ना कुछ पूछते रहो, मैक्सिमम चीज उसके मन की बात आप निकालो, क्योंकि आप उसके बात सुनोगे नहीं, आप अपना ही सुनाते रहोगे उसको, तो क्या होगा कि आप उस क्लाइंट के लिए अच्छे तरीके से मेहनत नहीं कर पाओगे। क्योंकि पहली बात क्या है कि उस क्लाइंट के मन में क्या है, वो क्या चाहता है, तो आप उसको क्वेश्चन करोगे, उस क्वेश्चन का आंसर करेगा, तो आप सुनोगे, समझोगे, तो आप उसका रिक्वायरमेंट के मुताबिक ज्यादा मेहनत करके उसको प्रॉपर्टी दिला पाओगे। यदि आप अपना ही सुनाओगे तो क्या होगा कि आपका डील क्लोज होने के चांसेस 0 हो जाएगा। तो ये कुछ पीपल स्किल्स है, मैंने 10 पीपल स्किल्स आपको बताया, तो इसके ऊपर आपको प्रैक्टिकली प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और ये प्रैक्टिस करते करते आप परफेक्ट हो जाओगे, तो आप रियल एस्टेट कंसल्टेंसी बिजनेस में अच्छा सक्सेसफुल हो जाओगे।